डॉक्टर नवल किशोर, भ्रष्टाचार किया जाएगा तो जेल में डाला जाएगा, गिरफ्तारी की जाएगी, यही तो व्यवस्था है। तो इसमें विपक्ष के पेट में दर्द क्यों होने लगता है? अगर भ्रष्टाचार होगा तो गिरफ्तारी भी होगी। नहीं, बिल्कुल डर नहीं होता है संदीप जी। बस यही पता नहीं चलता है कि जो नरेंद्र मोदी बिहार की धरती पर चुनाव के समय में नीतीश कुमार के खिलाफ में 60 घोटालों की चर्चा कर रहे थे, और कोई अकेले में नहीं, सार्वजनिक मंच से कर रहे थे। सृजन सहित 70-80 घोटाले हो चुके हैं। उस जांच का क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है। ये कहते हैं कि अगर पक्ष में, इसका मतलब भाजपा में चोर को खोजना हो, भ्रष्टाचारी को खोजना हो, रेपिस्ट को खोजना हो तो आप आरटीआई कीजिए। लेकिन अगर किसी को फ्रेम करना है तो उसके लिए ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, सरकार का पुलिस तंत्र है। यही तो इनकी व्यवस्था है। नए भारत में न्यू नॉर्मल यही है कि जिसको डराना, यही कारण है कि जिसको डराना है, धमकाना है, उसको सरकार अपना काम करते रहेगी। जो डर जाते हैं उनके साथ चले जाते हैं, जो नहीं डरते हैं, जो उनके विपक्ष में खड़े रहते हैं, उनको कहां कुछ कर पाते हैं। ये बड़ा कन्वीनियंट राजनीतिक एक पैंतरा है क्या? अब लालू प्रसाद यादव को फिर से जेल भेजने की जो तैयारी हुई, दूसरा मामला खुल गया, तो जी ये तो नजदीकी हो रही थी नीतीश और लालू की, और नीतीश कुमार हमारे साथ आ सकते हैं, तो दबाव बनाने के लिए ये लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक और मामले की जांच खोल दी है। ये बड़ा आसान सा एक राजनीतिक नैरेटिव बनाते हैं क्या आप? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, 2004 से लेकर 2009 तक जो रेल मंत्रालय है, उसके कार्य को 2014 के बाद 4 रेल मंत्री होते हैं, कितने राज्य मंत्री होते हैं, उसके कितने डिपार्टमेंट हैं। आप उस समय से अभी तक 8 साल के बाद आप ये नहीं पता कर पाए कि 15 साल पहले जो सरकारी नौकरी, जिसमें कि सरकारी व्यवस्था के हिसाब से नौकरी दी जाती है, उसको कैसे दिया गया। उस पर आप फ्रेम करने के पूरे तंत्र फैलाते हैं। यही तो काम है भाजपा का। भाजपा को मालूम ही नहीं है क्योंकि 2014 तक 2008-9 में उस फर्जीवाड़े का, उस घोटाले का खुलासा हुआ था। मेरे सहयोगी सुकेश रंजन ने खोजी पत्रकारिता को अंजाम दिया था, इस खबर को दिखाया था, सार्वजनिक किया था। और जब ममता बनर्जी बनी रेलवे मंत्री, सीबीआई को जांच भी सौंप दी थी, पर वो गो स्लो हो गया। तब सरकार उनके आपके माकूल थी, आज सरकार आपके माकूल नहीं है। अरे तो यही खेल चलता रहेगा क्या? नहीं, मैं संदीप जी, उस जांच का रिपोर्ट अभी तो देना चाहिए ना। 2014 में बीजेपी आई तो उसको दे देना चाहिए था कि जो सीबीआई की इंक्वायरी की गई थी 2009 से 14 के बीच में, उसके रिपोर्ट को 1 साल में दे देते। क्यों नहीं दिए? क्योंकि इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। देश को भरमाना चाहते हैं, विपक्ष को बदनाम करना चाहते हैं, दुष्प्रचार करके लोगों को झूठा राष्ट्रवाद में फंसाकर झूठे तरीके का सारे मुद्दे को इधर उधर करके और पूरे देश को भरमाना चाहते हैं। और अपने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, भ्रष्टाचार, सारे भ्रष्टाचारी तो इनके साथ है। 70 घोटाले जिसकी चर्चा नरेंद्र मोदी ने खुद अपने मुख से किया था बिहार की धरती पे, वो कहां गए? उनको बताना चाहिए ना कि जो लोग सृजन में थे उनका क्या हुआ, जो लोग मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस में फंसे हुए थे उनका क्या हुआ। क्यों नहीं बताते हैं? 8 साल में एक आखिरी सवाल गुरु,